हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। जो राष्ट्रीय घटनाक्रम का डिटेल वाला था, इसका दृष्टि आय का उसमें देख लेते हैं। तो अगला पॉइंट था, हम लोग यहीं पे खत्म किए थे पिछला वीडियो, सर्वोच्च न्यायालय का ध्वज और प्रतीक चिन्ह। तो इसके बारे में देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय का ध्वज और प्रतीक चिन्ह के बारे में। भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारत के संविधान के तहत एक सर्वोच्च न्यायिक निकाय है। संविधान के अनुच्छेद 124 में उल्लेखित है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट होगा। 124 के तहत 26 जनवरी 1950 को संविधान के लागू होने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट अस्तित्व में आ गया और 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट का क्या हुआ, तो उद्घाटन हुआ। तो 26 जनवरी को जब हम लोग गणतंत्र बना था तो सुप्रीम कोर्ट का अस्तित्व में आया और फाइनली जाकर 28 जनवरी को 2 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन किया गया। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने, तो ये बने थे न्यायमूर्ति हीरालाल जे कानिया। तो न्यायमूर्ति हीरालाल जे कानिया बन गए थे पहले मुख्य न्यायाधीश। 28 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना स्थापना दिवस मनाया और अपनी स्थापना की हीरक जयंती वर्ष डायमंड जुबली ईयर की स्थापना की। हीरक जयंती वर्ष डायमंड जुबली ईयर की स्थापना किया था सुप्रीम कोर्ट ने। उल्लेखनीय है कि 28 जनवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है। तो 28 जनवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ। तो 28 जनवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट का मनाया गया कौन सा वर्षगांठ, तो 75वां वर्षगांठ मनाया गया। इसका जो मेमोरेबल फैक्टर है वो है कि 1 सितंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया और सुप्रीम कोर्ट का जो ध्वज था वो नीले रंग का है। तो जो सर्वोच्च न्यायालय का ध्वज है वो नीले रंग। इस ध्वज में संविधान के खुले हुए पन्नों से सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के गोलाकार भवन को उभारते हुए प्रदर्शित किया गया है। तो संविधान का जो खुला पन्ना है उसमें सुप्रीम कोर्ट के जो गोलाकार भवन है उसका उभरता हुआ प्रदर्शित किया गया है इस ध्वज पे, जो नीला रंग का है। इस ध्वज में न्यायालय भवन को सुनहरे रंग से चित्रित किया गया है। तो इस ध्वज में जो न्यायालय का भवन है उसको सुनहरे रंग से, नीला रंग का फ्लैग है उस पर सुनहरे रंग से भवन को उकेरित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस ध्वज में जो नीले रंग का ध्वज है उसमें न्यायालय के गोलाकार भवन के ऊपर अशोक चक्र को भी स्थान दिया गया है। तो जो न्यायालय के गोलाकार भवन है, सुनहरे रंग का गोलाकार भवन है, उसके ऊपर क्या है, तो अशोक चक्र को स्थान मिला है। और इस संपूर्ण डिजाइन को एक वृत्त सर्कल द्वारा घेरा गया है, जिसमें निचले भाग में संस्कृत का श्लोक लिखा गया है, यतो धर्मस्ततो जयः। तो जो एक सर्कल है उसमें जो सर्कल है उसके नीचे संस्कृत का एक श्लोक लिखा गया है, यतो धर्मस्ततो जयः। इस श्लोक का अर्थ है कि यतो धर्मस्ततो, जहाँ धर्म है वहां पे जीत है, अस्तु जया, तो वहां पे क्या है, जीत है। जया मतलब जीत, तो जहां धर्म है वहीं पे क्या है, जीत है। अगला पॉइंट है कि इस ध्वज के मध्य भाग में जो प्रदर्शित है डिजाइन वो भारत के सुप्रीम कोर्ट का नया जो प्रतीक है, न्यू इंसिग्निया है, जो नया प्रतीक है उसके रूप में भी कार्य करेगा। तो जो बीच में उसका डिजाइन है तो भारत के सुप्रीम कोर्ट का नया प्रतीक जो बनेगा उसके रूप में भी वो कार्य करेगा। सुप्रीम कोर्ट के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में सिक्का एवं डाक स्मारक टिकट भी जारी किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट का 28 जनवरी 2024 को 75 वर्ष हुआ, तो उसके उपलक्ष्य में क्या हुआ है, सिक्का और डाक टिकट को जारी किया गया है। 31 अगस्त एवं 1 सितंबर 2024 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय जिला न्यायपालिका सम्मेलन, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, तो जिला स्तर की जो भी न्यायपालिका है उसका सम्मेलन किया था। और इसका आयोजन कहाँ किया गया था, तो भारत मंडपम में किया गया था। भारत मंडपम में किया गया था जो नई दिल्ली में है। इस सम्मेलन का उद्घाटन नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। आगे देख लेते हैं। तो अगला पॉइंट है कि इस अवसर पे प्रधानमंत्री ने सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में एक सिक्का और स्मारक डाक टिकट को भी जारी किया। नेक्स्ट पॉइंट, अगला हेडिंग है, तो अगला हेडिंग है कि बाढ़वर पत्तन का शिलान्यास।
तो वर्तमान में भारत में कुल हैं 12 महापत्तन, मेजर पोर्ट्स हैं 12 हैं। भारत में अभी कितने बड़े पोर्ट्स हैं, तो वो 12 हैं जो पूर्ण रूप से केंद्र सरकार के स्वामित्व के अधीन है और महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम 2021, मेजर पोर्ट अथॉरिटी एक्ट 2021 के प्रावधानों द्वारा शासित है। यद्यपि भारत में वर्तमान में स्थित पत्तन सुदृढ़ ग्राहक आधार, बुनियादी ढांचा और अवसंरचना आदि सुविधाओं से लैस है, लेकिन विस्तार संबंधी बाधाओं के कारण उनकी परिचालन क्षमता में वृद्धि संभव नहीं हो पाया है। कंटेनर जो पोत हैं उनके लगातार बढ़ रहे आकार के कारण जवाहरलाल नेहरू पत्तन और मुंबई पत्तन जो है उनपे क्या हो गया है, संकुला कंजेशन हो गया, अर्थात बहुत ज्यादा भीड़ हो गई है, पहले से ही गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। इस परिप्रेक्ष्य में क्या हुआ है कि भारत के जो पश्चिमी तट है वहां पे गहरे पत्तनों का विकास करना अत्यंत आवश्यक हो गया है, क्योंकि भारत के पश्चिमी तटों पे इसका कंटेनरों का आवाजाही और उनकी संख्या ज्यादा हो रही है। इससे स्मरणीय तथ्य देखते हैं, तो इसका स्मरणीय तथ्य है कि 30 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाढ़वर पत्तन का शिलान्यास किया। तो 30 अगस्त 2024 को नरेंद्र मोदी ने बाढ़वर पत्तन का शिलान्यास किया। ये एक नया पत्तन बनाया गया बाढ़वर, और यह पत्तन कहाँ बना है, तो यह पत्तन बना है महाराष्ट्र के पालघर जिले में ढहारू नगर के निकट। तो पालघर जिले में ढहारू नगर के निकट यह पत्तन बना है। ज्ञातव्य है कि नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 19 जून 2024 को इस पत्तन की स्थापना को स्वीकृति प्रदान की थी और भूमि अधिग्रहण सहित इस परियोजना की कुल लागत कितनी आई है, तो 76,220 करोड़ आई है। तो भूमि अधिग्रहण से लेकर और फाइनली इसका निर्माण तक कुल खर्च आया है 76,220 करोड़। आगे देखते हैं कि इस परियोजना का निर्माण हुआ है बाढ़वर पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। तो इस परियोजना का निर्माण कौन करेगा, बाढ़वर पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड। ज्ञातव्य है कि BPPL JNPA जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी और MMB महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड द्वारा गठित एक विशेष प्रयोजन वाहन SPV स्पेशल पर्पज व्हीकल है, जिसमें उनकी हिस्सेदारी क्रमशः 74% एवं 26% है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट है कि बाढ़वर पत्तन को हर मौसम के लिए उपयुक्त ग्रीन फील्ड डीप ड्राफ्ट महापत्तन के रूप में विकसित किया जाएगा। तो जो बाढ़वर पत्तन है उसको सभी ऐसा विकसित किया जाएगा कि वो सभी मौसम के लिए उपयुक्त हो, और वो क्या हो उसके साथ ही ग्रीन फील्ड डीप ड्राफ्ट महापत्तन हो, तो अर्थात वो ग्रीन चल रहा है, ग्रीन का बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्रांति चल रही है, तो उसको भी ध्यान में रखा जाएगा और वहाँ पे ग्रीन फील्ड डीप ड्राफ्ट महापत्तन बनाया जाएगा। यह भारत के सबसे बड़े और गहरे जल वाले पत्तनों में से एक होगा। तो भारत के जो भी बड़े और गहरे जल वाले पत्तन है उनमें से ये एक होगा बाढ़वर। निर्माण पूरा होने के बाद यह पत्तन विश्व के शीर्ष 10 पत्तनों में से, विश्व के शीर्ष 10 पत्तनों में से एक होगा बाढ़वर पत्तन। यह पत्तन पारगमन समय, ट्रांजिट टाइम और लागत को कम करते हुए अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग मार्गों से सीधी कनेक्टिविटी भी प्रदान करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि यह पत्तन बड़े कंटेनर पोतों तथा अति विशाल मालवाहक पोतों को आसानी से ठहराने की क्षमता प्रदान करेगा। यह जो पत्तन है वो बड़ी कंटेनर पोतों तथा अति विशाल मालवाहक पोतों को आसानी से ठहराने की क्षमता प्रदान करता है, और साथ ही इस प्रकार का यह पत्तन एक विश्व स्तरीय समुद्री प्रवेश द्वार स्थापित करने के माध्यम से देश के व्यापार और आर्थिक विकास को भी क्या करेगा, बढ़ावा देगा। आगे देखते हैं कि बाढ़वर पत्तन जो है वर्ष 2035 में 15 मिलियन TEUs की कंटेनर क्षमता जोड़ेगा, जो वर्ष 2040 तक बढ़ के हो जाएगा 23.9 मिलियन TEUs। भारत के 12 जो महापत्तन है उनका डिटेल है देख लेते हैं। तो पहला है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन जो कहाँ पे है, तो कोलकाता में है, हल्दिया शहीद श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन कोलकाता। नेक्स्ट है पारादीप। पारादीप पत्तन उड़ीसा में है। ये सब तो लगभग सबको पहले से जो तैयारी करे उन लोग को पता होगा। पारादीप पत्तन है उड़ीसा में। विशाखापट्टनम है पत्तन आंध्र प्रदेश में। कामराजर पत्तन है, ये नया है थोड़ा। तो कामराजर पत्तन कहाँ है, ये है तमिलनाडु राज्य में। कामराजर तमिलनाडु में। चेन्नई, तो चेन्नई है ही तमिलनाडु में।
बी ओ चिदम्बरनार पत्तन कहाँ है, तो ये भी है पहले तुत्तीकोड़ी था, इसमें तमिलनाडु में है। ये भी BOR चिदम्बरनार पत्तन तुत्तीकोड़ी तमिलनाडु में है। दीनदयाल पत्तन है जो कहाँ पे है, दीनदयाल पत्तन है गुजरात के कच्छ में है दीनदयाल पत्तन। इसके साथ ही मुंबई पत्तन, तो मुंबई है महाराष्ट्र में। जवाहरलाल नेहरू पत्तन ये भी है महाराष्ट्र में, भी बार बार बन गया, ये भी बन गया है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है 10वां कि मोरागांव पत्तन, तो मोरागांव पत्तन है गोवा में। और है 11वां नौमंगलोर पत्तन, तो नौमंगलोर पत्तन कहाँ है, ये है कर्नाटक में। और कोचिन पत्तन कहाँ है, तो कोचिन कोच्चि में है, केरल में है। तो जो याद करने वाला है और कुछ तो याद होगा, तो उसको फिर से देख लेते हैं। जैसे कामराजर पत्तन है, तो कामराजर पत्तन कहाँ है, तमिलनाडु में है, कामराजन तमिलनाडु में। बी उस चिदम्बरनार पत्तन कहाँ है, तो चिदम्बरनार पत्तन भी है टुट्टुकोडी तमिलनाडु में। कामराजन पत्तन भी तमिलनाडु में और बी चिदम्बरनार पत्तन भी है तमिलनाडु में। इसके साथ ही है दीनदयाल पत्तन, तो ये भी है गुजरात के कच्छ में। मुरगांव पत्तन, तो मुरगांव कहाँ है, मुरगांव पत्तन है गोवा में। नौमंगलूर पत्तन, तो मंगलुरु कर्नाटक में है, तो कर्नाटक में ही हो गया, बस इतना ही था। और एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन है, तो ये है कोलकाता में। आगे देख लेते हैं। तो अगला है कि कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023। कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 को देखते हैं। 4 जून 2024 को CPPI कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 जारी किया गया था। तो 4 जून 2024 को CPPI कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया गया था। और यह इस सूचकांक का चौथा संस्करण है। जो CPPI है इस सूचकांक का कौन सा संस्करण है, तो ये चौथा संस्करण है। इस सूचकांक का विकास हुआ है विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक और S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस द्वारा। इस सूचकांक के तहत क्या हुआ है, तो कंटेनर पोतों द्वारा, कंटेनर शिप्स द्वारा किसी पत्तन में व्यतीत किए गए समय का मापन किया जाता है। विश्व बैंक और S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस द्वारा यह सूचकांक जारी किया गया। और इस सूचकांक के तहत कंटेनर पोतों, कंटेनर शिप्स द्वारा किसी पत्तन में व्यतीत किए गए समय का मापन किया जाता है। नेक्स्ट है कि इस सूचकांक के अनुसार वर्ष 2023 में पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशियाई पत्तनों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। तो वर्ष 2023 में पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशियाई पत्तनों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। इसके साथ ही इस सूचकांक में से 20 स्थानों में से 13 स्थानों पर इस क्षेत्र के पत्तन शामिल हैं। और इस सूचकांक में लगातार दूसरे वर्ष चाइना एवं यांगशान पत्तन प्रथम स्थान पर रहा। तो इस सूचकांक में लगातार दूसरे वर्ष चीन प्रथम पे रहा है। और चीन का यांगशान पत्तन क्या रहा है, प्रथम स्थान पे रहा है। तो चीन का यांगशान पत्तन प्रथम स्थान पे रहा है लगातार 2 वर्षों तक। इस सूचकांक के इतिहास में पहली बार विश्व के 100 पत्तनों की सूची में भारत के 9 पत्तनों को शामिल कर लिया गया है। और वर्ष 2023 में विश्व की शीर्ष 20 पत्तनों की सूची में विशाखापट्टनम का 19वां स्थान था। तो 23 में विशाखापट्टनम 19 स्थान पर वैश्विक स्तर पर। अभी क्या है, 100 में टॉप 100 में भारत के 9 पत्तन है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2022 के सूचकांक में यह पत्तन जो था वो 115वें स्थान पे था। और ये सूचकांक कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 को जारी किया गया है। इस सूचकांक में भारत का स्थान क्या है, तो इस सूचकांक को जारी कौन किया गया था, तो जारी किया गया इसका चौथा संस्करण, पहले 3 संस्करण जारी हो गया है। आगे देखते हैं CPPI 2023। तो शीर्ष 100 पत्तनों में शामिल भारतीय पत्तन, जो टॉप 100 पत्तन है उसमें से भारतीय 19 पत्तन शामिल हुए हैं। तो कौन सा नंबर पे कौन पत्तन है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस फर्स्ट वाला देख लेते हैं। जो 19वां नंबर पे वो विशाखापट्टनम है पोर्ट, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। आगे देखते हैं, पत्तन याद कर लेते हैं कि कौन पत्तन कौन सा राज्य में, ये इम्पोर्टेंट है। मुद्रा पत्तन जो है गुजरात में, पीपावाव पत्तन गुजरात में, कामराजर पत्तन तो अभी देखे थे हम लोग तमिलनाडु, कोचिन है केरल में, हजीरा कहाँ है, तो हजीरा है गुजरात में, कृष्णापट्टनम है तो कृष्णा आंध्र प्रदेश हो जाएगा, और चेन्नई हुई तमिलनाडु, जवाहरलाल नेहरू महाराष्ट्र पता है। ये 3 नया है, इसको याद करते हैं। मुद्रा पत्तन, तो मुद्रा पत्तन कहाँ है, मुद्रा पत्तन है गुजरात में।
मुद्रापत्तन गुजरात में, पीपावाव पत्तन गुजरात में और हजीरा पत्तन भी गुजरात में। मुद्रा, पीपावाव, हजीरा, ये सब है तीनों गुजरात में। कामराजर तमिलनाडु में है। कोचीन केरल में है। आगे देख लेते हैं। तो आगे देखते हैं, अगला है NICDP 12 नए औद्योगिक शहरों को मंजूरी। तो NICDP के तहत 12 जो नए औद्योगिक शहर है उनको मंजूरी मिल गया है। राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम NICDP नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम का भारत का सबसे महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचा कार्यक्रम है। भारत का सबसे महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचा कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य है भारत में भविष्य के औद्योगिक शहरों इन फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्रियल का विकास करना है, जो विश्व के सर्वोत्तम विनिर्माण और निवेश स्थलों, मैन्युफैक्चरिंग एंड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकें। आगे देखते हैं। तो इस दूरदर्शी कार्यक्रम के तहत नए औद्योगिक शहरों का निर्माण स्मार्ट शहरों के रूप में करने की परिकल्पना की गई है। दिसंबर 2020 में भारत सरकार ने NICDP के अंग के रूप में 4 चरण 4 फेजेज में 11 औद्योगिक गलियारों के विकास की स्वीकृति दी है। तो ये जो है हम लोग का जो चलाया गया है योजना, 12 नए औद्योगिक शहरों को मंजूरी दिया गया है NICDP के द्वारा। इस कार्यक्रम के तहत लक्ष्य क्या रखा गया है कि भारत में भविष्य के औद्योगिक शहरों को मान्यता दिया जाएगा, उसको विकास किया जाएगा और उसके साथ ही स्मार्ट शहरों की भी परिकल्पना की गई है कि अर्थात 12 शहरों को औद्योगिक के रूप में और स्मार्ट शहर के रूप में विकसित किया जाएगा। दिसंबर 2020 में NICDP ने क्या किया, तो 4 चरण में 11 जो औद्योगिक गलियारे हैं इनके विकास करेगा 4 चरण में। तो NICDP भारत के 11 औद्योगिक गलियारों को 4 चरणों में विकास करेगा और ये 11 गलियारे जो बनेंगे ना वो आर्थिक 4 चरणों में कुल 32 परियोजनाएं शामिल है। तो कुल 32 परियोजनाओं के अंतर्गत ये 11 औद्योगिक गलियारे बनाए जाएंगे। इन 32 परियोजनाओं में से पहले चरण में 4 ग्रीन फील्ड औद्योगिक स्मार्ट शहर बनाया जाएगा। 4 ग्रीन फील्ड औद्योगिक स्मार्ट शहर बनेगा। आगे देखते हैं कि स्मरणीय तथ्य, जबकि 4 अन्य परियोजनाएं वर्तमान में विकसित की जा रही हैं, तो 4 इसमें से ऑलरेडी अभी काम उस पर चल रहा है। इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट है, देखते हैं। तो 28 अगस्त 2024 को केंद्र सरकार ने NICDP के अंतर्गत 12 नए औद्योगिक नोड्स शहरों की स्थापना को मंजूरी दे दिया है। फाइनली 12 शहर बनेंगे, औद्योगिक शहर बनेंगे, इसकी मंजूरी मिल गई है और इसके लिए खर्च आएंगे 28,602 करोड़। और इसके साथ ही 12 परियोजनाएं भारत के औद्योगिक परिदृश्य में क्रांति लेके आएगी। और ये जो 12 औद्योगिक शहर बनेंगे ना वो 10 राज्यों में विस्तृत होंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही राज्य में 12 के 12 बनेंगे, नहीं, 10 राज्यों में बनाए जाएंगे 12 औद्योगिक शहर। और इन्हें 6 प्रमुख गलियारों के साथ रणनीतिक रूप से क्या होगा, तो प्लान तरीके से एक दूसरे से कनेक्टिविटी भी प्रदान की जाएगी कि अगर कहीं कुछ और मटेरियल बन रहा है तो उसका आउटलाइज किसी और उद्योग में हो सके। आगे देखते हैं हम। तो आगे है कि उल्लेखनीय है कि जो स्वीकृति मिली है ना वो 12 नए औद्योगिक शहरों में से केवल 11 शहरों के नाम की ही घोषणा की गई है। स्वीकृति 12 को मिली है, परंतु अभी नाम जो घोषणा हुए हैं तो मात्र 11 शहरों के हुए हैं। हरियाणा एवं जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के कारण आदर्श आचार संहिता लागू होने के चलते एक शहर के नाम का उल्लेख नहीं किया गया है, क्योंकि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में से कोई एक शहर का नाम का घोषणा होना था, वहां पे आचार संहिता लागू हुआ था, इसलिए कोई नाम का घोषणा नहीं किया गया। नए स्वीकृति औद्योगिक शहर हैं जिनके नाम घोषित कर दिए गए हैं। तो उसमें पहला है उत्तराखंड राज्य में बनेगा खुरपिया में, दूसरा बनेगा पंजाब राज्य में राजपुरा पटियाला, तीसरा है डिघा महाराष्ट्र, चौथा है पलक्कड़ केरल, पांचवा आगरा उत्तर प्रदेश, और छठा है प्रयागराज उत्तर प्रदेश, सातवां है बिहार का गया भी है, आठवां जहीराबाद तेलंगाना। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिहार से संबंधित है तो बिहार का गया। तो ये जो 12 योजना को औद्योगिक शहर बनाने की योजना को मंजूरी मिली है उसमें से बिहार का गया भी शामिल है। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश भी है। आंध्र प्रदेश का उरवाकल है और कोपत्थी, दो जगह है आंध्र प्रदेश का, उरवाकल और कोपत्थी। और नेक्स्ट है 11 नंबर का जोधपुर पाली, जो कहाँ है, राजस्थान में। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि NICDP 11 राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारे। तो
इसके गलियारा जो बनेगा 11, तो इसका है कि दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा बनेगा, दिल्ली से मुंबई कनेक्ट होगा। अमृतसर कोलकाता बनेगा, अमृतसर से कोलकाता को कनेक्ट किया जाएगा। चेन्नई बेंगलुरु बनेगा, चेन्नई से बेंगलुरु को। उसके अलावा है बीजाग चेन्नई बनेगा, बेंगलुरु मुंबई। उड़ीसा आर्थिक गलियारा, हैदराबाद नागपुर औद्योगिक गलियारा, हैदराबाद वारंगल, हैदराबाद बेंगलुरु, कोयम्बटूर होते हुए कोच्चि तक, और दिल्ली नागपुर औद्योगिक गलियारा बनेगा। NICDP क्या करेगा, तो 4 विकसित ग्रीन फील्ड औद्योगिक स्मार्ट शहर विकसित होगा। NICP के तहत क्या होगा, 4 ग्रीनफील्ड औद्योगिक स्मार्ट शहर, 12 तो होगा ही, 12 तो औद्योगिक शहर बनी गए हैं। उसके अलावा 4 विकसित ग्रीनफील्ड स्मार्ट शहर भी बनाए जाएंगे। ग्रीनफील्ड अर्थात वो मतलब ग्रीन नवीकरणीय चीज़ों से, एनर्जी से वो सुसज्जित होंगे। पहला इसमें है कि धोलेरा जो विशेष निवेश क्षेत्र है, धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट है, वो कहाँ पे है, गुजरात में। तो धोलेरा गुजरात में बनेगा। जो 4 ग्रीनफील्ड बन रहे हैं ना, उसमें पहला है गुजरात का धोलेरा, दूसरा है महाराष्ट्र का औरंगाबाद, तीसरा है उत्तर प्रदेश का ग्रेटर नोएडा, और चौथा है मध्य प्रदेश का एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप विक्रम उद्योगपुरी। तो पहला गुजरात का धोलेरा बनेगा, दूसरा महाराष्ट्र का औरंगाबाद, तीसरा बनेगा उत्तर प्रदेश का ग्रेटर नोएडा, और चौथा बनेगा मध्य प्रदेश का विक्रम उद्योगपुरी। और इसके साथ ही अब इसको खत्म करते हैं। नेक्स्ट है एकीकृत पेंशन योजना, तो इसके बारे में डिटेल से जानेंगे अगले वीडियो में, और ये वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर कोई सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।